पीपल्स पार्टी की वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को इस्तीफे के लिए दी गई मोहलत में सिर्फ 2 घंटे बाकी। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को 2 टोक पैगाम दिया कि चौधरी अनवारुल हक ने आज दिन 2 बजे तक इस्तीफा ना दिया तो उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी जाएगी। जराए का कहना है कि वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक ने तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर असेंबली में 36 अरकान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देने की हामी भर ली। वफाकी कमेटी ने गुज़िश्ता रोज सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में वोट देने का फैसला किया। नून लीग की वफाकी सियासी कमेटी की आज़ाद कश्मीर में नून लीग की पार्लिमानी कमेटी से मुलाकात कुछ देर में मुतवक्के। वफाकी कमेटी पीपल्स पार्टी के साथ हुई पेशरफ्त पर एतमाद में लेगी। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। गुज़िश्ता रोज सदर जरदारी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी को आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं। एहसन इकबाल का कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत मिली तो वो हुकूमत बनाएगी, नून लीग हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने से इनकार करते हुए कहा है कि अगर किसी के नंबर पूरे हैं तो अदम एतमाद लेकर आ जाए। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा है कि ऐसा कोई चांस नहीं कि वफाक में पीपल्स पार्टी PTI के साथ मिले। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक हैं कि कश्मीर में हुकूमत को तब्दील करना ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी और हमारा इत्तेहाद सिस्टम को चलाने के लिए चलता रहेगा। वफाकी वजीर ने सवाल उठाया कि अगर बानी PTI का सुहेल आफरीदी पर एतमाद है तो फिर काबीना तश्कील देने में क्या मुश्किल है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर ऑपोजिशन करने से इनकार कर दिया। सलमान अकरम राजा का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, दोनों का आपस में गठजोड़ है। तहरीक इंसाफ ही हकीकी ऑपोजिशन करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर इलाकाई और आलमी बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ देने से मुतालिक भी गुफ्तगू की। इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात बज़ाहिर तातुल के शिकार। पाकिस्तान अपने पेश करदा मंतकी मुतालबात पर कायम। अफगान तालिबान के वफ़द का इन मुतालबात को पूरी तरह तस्लीम न करने पर असरार। मेज़बान ममालिक भी पाकिस्तान के मुतालबात को माकूल और जायज़ तस्लीम करते हैं। दिलचस्प तौर पर अफगान तालिबान का वफ़द खुद भी समझता है कि इन मुतालबात को मानना दुरुस्त है। अफगान वफ़द को काबुल से कंट्रोल किया जा रहा है। पाकिस्तानी वफ़द ने बारहा ये नुक्ता वाज़ेह किया है कि इन मुतालबात को तस्लीम करना सबके मफाद में है। मेज़बान ममालिक ने भी अफगान वफ़द को ये बात समझाई, मगर काबुल इंतज़ामिया से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा। बज़ाहिर लगता है कि काबुल में कुछ अनासिर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द का मौक़िफ़ बदस्तूर मंतकी, मजबूत और अमन के लिए नागुज़ीर है। FBI को मौसूल 55 लाख इनकम टैक्स रिटर्न में से तकरीबन 33% में आमदन सिफर या बराए नाम जाहिर की गई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लगभग 10 लाख अफराद ने रवां साल कम आमदन जाहिर की। FBI ने टैक्स चोरी की निशानदेही के लिए बड़े पैमाने पर ऑडिट प्लान की तैयारी शुरू कर दी। FBI ने फैसला किया है कि 31 अक्टूबर 2025 की आखिरी तारीख गुजरने के बाद उन टैक्स दहिंदगान को नोटिस भेजे जाएंगे ताकि वो अपनी रिटर्न्स दोबारा जमा करवाएं। चेयरमैन FBI ने द न्यूज़ को बताया कि 8,53,000 रिटर्न्स फाइलर्स को पैगामात भेजकर आगाह किया गया कि टैक्स मशीनरी के पास उनके माली लेन देन और दीगर तफसीलात का मुकम्मल डेटा मौजूद है। ICC के साबिक मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने ICC पर भारतीय कब्जे का पोल खोल दिया। क्रिस ब्रॉड ने कहा है कि उन्हें कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मामले पर भारतीय खिलाड़ियों पर हाथ हल्का रखने को कहा गया था। एक मैच में इंडियन टीम पर स्लो ओवर रेट का जुर्माना यकीनी बनता था, लेकिन उन्हें एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई और कहा गया कि कोई हल निकालो, हाथ हल्का रखो। अगले मैच में सौरव गंगोली की दोबारा वैसी ही हरकत पर सिर्फ उन्हें सज़ा देने का कहा गया।
क्रिस ब्रॉड ने कहा है कि सारा पैसा भारत के पास है, उसने अमली तौर पर आईसीसी पर काबू कर लिया है। वो मुतमईन है कि अब आईसीसी मैच ऑफिशियल्स का हिस्सा नहीं, क्योंकि काफ़ी सियासी पोजीशन हो गई है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज होगा। बाबर आजम तकरीबन 1 साल बाद एक्शन में दिखाई देंगे। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही मुहिम के लिए पाकिस्तान टीम पहले मैच में गुलाबी थीम वाली खुसूसी किट पहनेगी। जनूबी अफ्रीका टीम और मैच ऑफिशियल्स गुलाबी रिबन पहनेंगे। पंजाब आज भी फजाई आलूदगी की लपेट में। सुबह के औकात में मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में कादिरपुर रां सर फहरिस्त। फजा में आलूदगी की मकदार 771 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 692, कसूर में 614, मुल्तान में 479 और गुजरांवाला में 238 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। अब से कुछ देर पहले दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिल्ली का दूसरा नंबर। कराची में बिजली के बिलों में टैक्सेस से 264 करोड़ रुपए जमा हो चुके। मुर्तज़ा वहाब अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। MUCT चार्जेस का नफाज बल्दियाती कानून की भी खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार वकील का सिंध हाई कोर्ट में मौक़िफ़। वकील की MC की अदालत से मोहलत की इस्तदा। सीनियर वकील की अदम मौजूदगी पर समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। अमेरिका ने गैर मुल्की शहरियों की सरहदी आमदोरफ्त पर तस्वीर लेने का नया कानून मुतारिफ करवा दिया। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक नए कानून के तहत अब कैनेडियन शहरियों समेत गैर अमरीकी अफराद की तस्वीर उनके दाखिले और अखराज के वक्त तमाम ज़मीनी सरहदों, एयरपोर्ट्स और समंदरी बंदरगाहों पर ली जाएंगी। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक ये कानून 26 दिसंबर से नाफिज होगा। इस प्रोग्राम के तहत गैर मुल्की मुसाफिरों की तस्वीर 75 साल तक सरकारी डेटाबेस में महफूज रखी जा सकेंगी। अमरीकी कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के तर्जुमान के मुताबिक ये मनसूबा गैर मुल्की शहरियों की आमदोरफ्त का दुरुस्त रिकॉर्ड रखने, सिक्योरिटी को बेहतर बनाने और इमिग्रेशन कवानीन पर अमल दरामद के लिए शुरू किया गया है। तुर्की ने बरतानिया के साथ तकरीबन 11 अरब डॉलर के 20 यूरो फाइटर तैयारे खरीदने का मुआहदा कर लिया। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर के दौरे तुर्की में मुआहदे पर दस्तखत। तैयब एर्दोगान ने इस मुआहदे को 2 करीबी इत्तेहादियों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की एक नई मिसाल करार दिया। तैयारों की पहली खेप 2030 में तुर्की पहुंचने की तवक्को है। बरतानवी वजारत दिफा ने इस डील को लड़ाका तैयारों का सबसे बड़ा सौदा करार दिया है। गजा में तैनात की जाने वाली बैनुल-अक़वामी फोर्स में पाकिस्तान के फौजी भी शामिल हो सकते हैं, इसराइली अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक इसराइली अरकान असेंबली को गजा में पाकिस्तानी फौज की तैनाती के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि गजा में तैनात की जाने वाली बैनुल-अक़वामी फोर्स इंडोनेशिया, आज़रबाईजान और पाकिस्तान के फौजियों पर मुश्तमिल होगी। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। 10 अक्टूबर से नाफिज जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास अब तक 28 में से 16 यरगमालियों की लाशें वापस कर चुकी है। इसी दौरान जनूबी गजा में खान यूनस पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान इसराइली कार्रवाइयों में 8 फ़लस्तीनी शहीद और 13 जख्मी हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसराइली हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं था। इसराइली कार्रवाई मुमकिन हमले को रोकने के लिए की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 4,73,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जंगबंदी के बाद शिमाली गजा वापस आ चुके हैं, लेकिन उन्हें तबाहशुदा घरों, पानी और खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात के लिए आज अडियाला जेल जाएंगे। PTI ने 6 रहनुमाओं की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भेज दी। फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई के नाम भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला में नादरा सेंटर का अचानक दौरा। शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात बनवाने के अमल का जायजा लिया। शहरियों से सहूलियात के बारे में पूछा। मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर अमले से भी मिले। बास काउंटर्स पर शहरियों का रश देखकर काम तेज़ रफ्तारी से निपटाने और मुकर्ररा मुद्दत में दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नादरा सेंटर आने वाला हर शहरी VIP है। शहरियों का मसाइल के हल के लिए फौरी अहकामात पर वज़ीर दाखिला से इजहार तशक्कुर। नादरा सेंटर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। सिंध हाई कोर्ट में ओल्ड सिटी एरिया की इमारतें सील करने के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। अदालत ने मकीनों को सील शुदा इमारतों से सामान निकालने की इजाज़त दे दी। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने रिमार्क्स दिए कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि इमारतों को मखदूश करार देकर ज़बरदस्ती खाली करवाया जा रहा है। कमेटी ये तयन कैसे करती है कि इमारत खतरनाक है?
अदालत ने SPCA की टेक्निकल कमेटी के रुकन से इस्तफसार किया कि बतौर आज़ाद माहिर उन्हें कितने पैसे मिलते हैं। रुकन इंजीनियर ने बताया कि मुआयना करने पर सिर्फ 5,000 रुपये दिए जाते हैं। अदालत ने मार्क्स दिए कि ये आगे से 50,000 पकड़ते होंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि SPCA बदनीयती की बुनियाद पर इमारतों को मखदूश करार दे रही है। अदालत ने हिदायत दी कि SPCA इमारत के स्ट्रक्चर की जांच किसी आज़ाद माहिर से करवाए। कराची में मिलावटशुदा दूध बेचने वालों के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन, मजीद 7 दुकानें सील। तर्जुमान कमीशन के मुताबिक 2 दिन में मजमूई तौर पर 27 दूध की दुकानें सील की जा चुकी हैं। दूध में यूरिया मिलाने का भी इंकशाफ। कमिश्नर कराची हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि दूध के मयार की जांच और मिलावट के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। सर बमोहर दुकानों को भारी जुर्माने के बाद डीसील नहीं किया जाएगा। दुकानदारों को मिलावट से पाक दूध फरोख्त करने की तहरीरी यकीन दहानी देना होगी। FIA ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर समेत 4 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक चारों मुल्ज़मान को इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। मुल्ज़मान को आज लाहौर की जिला कचहरी में पेश किया जाएगा। पंजाब पुलिस को 16 मुकदमात में मतलूब कार चोर इमरान उर्फ माना कराची में मुबैना मुकाबले में हलाक। AVCL के मुताबिक हलाक मुल्ज़िम कार चोरी और छीनने के एक मुनज़्ज़म गिरोह का कारिंदा था। कस्बा कॉलोनी में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान मुल्ज़िम ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। मुल्ज़िम से असलहा और चोरी शुदा गाड़ी बरामद कर ली गई। रहीम यार खान में सिंध पंजाब सरहद कोट सब्जल पर गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी के बायस चेकिंग जारी। महकमा खुराक ने गंदम के बीच के सैकड़ों ट्रक रोक लिए। ड्राइवर और सीड एसोसिएशन हुक्काम परेशान। चेकिंग के बायस ट्रैफिक मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिरों को दुश्वारी। पेशावर के इलाके पहाड़ीपुरा में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू मेडिसिन कंपनी की गाड़ी से 62,42,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। एक मुल्जिम ने गाड़ी के सामने मोटरसाइकिल खड़ी की। दूसरे मुल्जिम ने असलहा दिखाकर कंपनी मैनेजर से रकम छीन ली। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी। रवां साल का सबसे ताकतवर तूफान मेलिसा कैरेबियन जज़ायर पर असरअंदाज होना शुरू। कैटेगरी 5 के तूफान के बायस हेटी में तूफानी बारिशें, 3 अफराद हलाक। जनूबी इलाकों में परवाज़ें मुअत्तल, 3,000 से ज़ायद अफराद पनागाह मुंतकिल। अमरीकी नेशनल हैरिकेन सेंटर के मुताबिक तूफान के आज जमैका से टकराने का इम्कान है। हुक्काम की आवाम को ऊंचे मकामात और महफूज पनागाहों पर मुंतकिल होने की हिदायत। जमैकन वज़ीर आज़म का कहना है कि तूफान मेलिसा से बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा है। एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम ने इंडोनेशिया को 1 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त दी थी। भारत की जिजिट्सु एथलीट रोहिणी कलाम नई दिल्ली में अपने घर में मुर्दा पाई गईं। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मौत खुदकुशी लग रही है। 35 साल की रोहिणी कलाम ने एशियन गेम्स में भारत की नुमाइंदगी की थी। बरसगीर पाक व हिंद की नामवर मजहबी और रूहानी शख्सियत हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम के उर्स का आगाज आज से मुल्तान में हो रहा है। 3 रोज़ा उर्स की इख्तितामी दुआ जुमेरात को होगी। सयाहती मकाम कलर का हाल झील में फ्लोटिंग जेटी मुतारिफ, सयाहों की खुशी दोबाला। इस सहूलत के जरिए सयाह न सिर्फ झील के हसीन मनाजिर से महजूज हो रहे हैं बल्कि अतराफ में मौजूद बुलंदबाला पहाड़ों का दिलकश नज़ारा भी कर रहे हैं। सयाहों का कहना है कि सैर व तफरी में इस तरह की नई जिद्दत से मकामी सयाहत को फ़रोग मिलेगा। और प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में माजी की मकबूल म्यूजिक बैंड बेंजामिन सिस्टर्स की यादें ताज़ा। बैंड की रुकन शबाना बेंजामिन की बेटी मैरी एंड्रयू ने वालदा की आवाज़ में गाया हुआ सदाबहार गीत गाकर दिल जीत लिए। शोहरा आफाक बरतानवी गुलकारा एडेल का गाया गीत गाकर सबको खुशगवार हैरत में डाल दिया।